आ रही है, आवाज आ रही है तुझे? हाँ, आ रही है आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछला लेक्चर में हमने रीजन को सिलेक्ट किया था, मुंबई रीजन हमने सिलेक्ट किया था, बराबर है। हम्म। तो यस। आज आज का टॉपिक है EC2 इंस्टेंस। ठीक है, EC2 इंस्टेंस क्या है वो देखना है। ठीक है। तो जैसे कोई भी क्लाउड अगर कह ले, ठीक है, तो कोई भी क्लाउड के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी सर्विसेज होती है, उसमें से एक सर्विस इंपॉर्टेंट है कॉम्पिट। तो कॉम्पिट के अंदर जो है हमारे सारे सर्वर आते हैं। ठीक है, अगर आप AWS की बात करें, अमेजोन की बात करें, तो उसमें भी मिलेगा, आजुरे में भी मिलेगा, और गूगल क्लाउड में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एक सर्वर है। ठीक है। हम्म तो Amazon Elastic Compute Cloud, it is Amazon EC2 is a web service that provide a resizable compute capacity in the cloud। ठीक है, तो आप इसे रिसाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। Amazon हम्म EC2 reduce the time required to be obtain and boot a new server instance to a minutes। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक 5 मिनट के अंदर सर्वर को हम लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं। एज पर यूर हम्म रिक्वायरमेंट आप वो क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। अलाउ यू allowing you to quickly scale capacity both up and down as your competing requirement change। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं, स्केल को बढ़ा घटा सकते हैं एज पर यूर रिक्वायरमेंट। ठीक है। हम्म तो इसके कुछ ऑप्शंस है, ऑन डिमांड मिलता है आपको, रिजर्व्ड मिलता है, स्पॉट मिलता है, डेडिकेटेड होता है। ऑन डिमांड की बात करें तो इसमें जो अलाउ यू टू पे अ फिक्स रेट बाय द आवर विथ नो कमिटमेंट। तो इसमें आपको एक फिक्स रेट दिया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप वो पैसे को पे करेंगे। ठीक है, ऑन हम्म डिमांड। रिजर्व में क्या होता है, तो रिजर्व में आप जो है 1 साल के लिए या 3 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है। हम्म स्पॉट इंस्टेंस मतलब क्या है कि ऑक्शन लगता है, उस ऑक्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। डेडिकेटेड होता है, फिजिकल EC2 इंस्टेंस सर्वर डेडिकेटेड फॉर यूर यूज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि डेडिकेटेड कामों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पॉट और डेडिकेटेड। ठीक है। हम्म अब आते हैं EC2 इंस्टेंस के टाइप, यहाँ पे 5 दिए हैं। 5 दिए है, जनरल पर्पस होता है, कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज होता है, मेमोरी ऑप्टिमाइज होता है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग होता है, और स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। हम्म तो उसमें 5 दिए हैं, बट अगर आप अभी क्लाउड के ऊपर जाके EC2 इंस्टेंस टाइप अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो 6 दिखाता है अभी, उन्होंने एक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो हम वो पिछला स्लाइड जो पुराना स्लाइड है उसके अंदर 5 दिए है, बट अभी 6 है। ये देखिए, जनरल पर्पस है पहला। तो जनरल हम्म पर्पस जो होता है जनरल कामों के लिए दिया जाता है, जैसे टेस्टिंग पर्पस के लिए, या आप कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए, या एक नॉर्मल वेब सर्वर बनाने के लिए, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल पर्पस जो इंस्टेंस होता है, जनरल पर्पस EC2 इंस्टेंस होता है, वो एक उसके अंदर नॉर्मल आपको मेमोरी दी जाती है, नॉर्मल नेटवर्क रिसोर्सेज दिए जाते हैं। ओके, एक हम्म नॉर्मल मशीन आपको मिलता है। जैसे हम लैपटॉप लेते हैं या डेस्कटॉप परचेस करते हैं, वो नॉर्मल होता है ना, घर के लिए काम करने के लिए। लैपटॉप हमारा सर्वर की तरह बिहेव नहीं कर सकता ना, बहुत सारा लोड हम्म उसके ऊपर से, ये वर्क नहीं कर सकता उस तरह से। एक नॉर्मल होता है जनरल पर्पस। तो ये पहला टाइप है जनरल पर्पस। तो उसमें से भी हमें जो मिलता है, देखिए जनरल पर्पस के बहुत सारे नीचे सब टाइप दिए हैं। M8G है, M7G है, M7I है। तो ये T2 वाला जो है, T2, उसमें T2 अगर देखें तो T2 माइक्रो ये हमें मिलता है फ्री में यूज करने के लिए। हम्म इसमें से फ्री हम यूज करते हैं, बाकी जो है वो बाकी सारे प्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये कम ज्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं, T3A डॉट
नैनो, इसमें 2 CPU मिलेंगे, 6 GB आपको क्या मिलेगी, 6 GB CPU क्रेडिट्स हावर बेसिस में मिलेंगे। मेमोरी आपको 0.5 मतलब 512। ठीक है, यहाँ पे इसके सब टाइप है जनरल पर्पस के, ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन डिमांड। आपका डिमांड जैसे होगा उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म तो ये जनरल पर्पस है। सेकंड आते हैं कॉम्पिट ऑप्टिमाइज। कॉम्पिट ऑप्टिमाइज में जो है उसमें आपको हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर मिलता है। मतलब हम्म आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आपको पता है कि अभी मुझे क्या चाहिए, कि भाई मेरे पास ऐसा एप्लीकेशन है जिसके अंदर मुझे प्रोसेसर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, हाँ मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे ऐसा मशीन चाहिए जिसमें मुझे प्रोसेसर अच्छे क्वालिटी का मिले। तो उस केस में आप कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्पिट ऑप्टिमाइज। कॉम्पिट हम्म ऑप्टिमाइज का आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर मिलेगा। वो आप किस लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ देखिए, मीडिया ट्रांसकोडिंग के लिए, हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर के लिए, मीडिया ट्रांसकोडिंग, हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर, हाई परफॉर्मेंस कॉम्पिट, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड गेम सर्वर, आप गेम सर्वर चलाना चाहते हैं, राइट, उसमें हम्म आपको सीपीयू की ज़्यादा यूटिलाइजेशन लगती है, सीपीयू ज़्यादा लगता है। तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे साइंटिफिक मॉडलिंग के लिए, तो उसमें सीपीयू आप ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए, इसके भी सब टाइप है यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उसके सब टाइप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीपीयू आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा। ये रैम है। यहाँ पे अगर बात करें तो हर सब में आज आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से फिर ये सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। हम्म जैसे से C7A.लार्ज, इसमें 2 आपको सीपीयू मिलेंगे, वर्चुअल सीपीयू मिलेंगे, 4 GB रैम मिलेगी। बाकी ईबीएस वॉल्यूम मिलेगा, अप टू 12.5 नेटवर्क का स्पीड मिलेगा। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं अभी, EC2 इंस्टेंस के टाइप बताए। तो पहला है जनरल पर्पस, सेकंड है कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज, थर्ड वन है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। मेमोरी ऑप्टिमाइज में आपको क्या मिलेगा, रैम जो है, रैम आपको बेटर मिलेगी। मेमोरी हम्म ऑप्टिमाइज में आपको रैम अच्छा मिलेगा। मतलब आपके पास ऐसा एप्लीकेशन है जिसे रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उस केस में आप हम्म किस कैटेगरी का EC2 इंस्टेंस सिलेक्ट करेंगे, मेमोरी ऑप्टिमाइज का। ठीक है, मेमोरी ऑप्टिमाइज का आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फास्ट परफॉर्मेंस फॉर द वर्कलोड दैट द प्रोसेस लार्ज डेटा सीट्स इन अ मेमोरी। तो यहाँ पे आपको मेमोरी ज़्यादा मिलेगी, उसके अंदर आप फिर यूटिलाइजेशंस कर सकते हैं। जैसे X1 लिया तो इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको कितना मेमोरी मिल रहा है, 976। इतना मेमोरी। सीपीयू वर्चुअल प्रोसेसर आपको कितना मिल रहा है, 64। तो इसमें आपको रैम ज़्यादा मिलेगी। ओके, तो ये आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी कैटेगरी का लेना है। ठीक है, उसके बाद है एक्सेलरेटेड कॉम्पिट। एक्सेलरेटेड कॉम्पिट में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ग्राफिक का जो है, ग्राफिक की बात करें, अगर मेरे पास ऐसा एप्लीकेशन है जिसे ग्राफिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम्म अब ग्राफिक यहाँ पे लगता है, जैसे एनिमेशंस के हैं आपके सर्वर, राइट, उसमें आपको वीएफएक्स की बात करें, वीएफएक्स की, या कोरल ड्रॉ जिसमें डिजाइन का काम होता है, एनिमेशन का काम होता है, राइट। उस केस में हम्म आपको कैसा सर्वर चाहिए, EC2 किस कैटेगरी का पर चाहिए, तो एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग का। तो उस केस में आप ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आपको ग्राफिक ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये ग्राफिकल जो है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे गेमिंग के एप्लीकेशन होते हैं, वो गेम डेवलपर होते हैं, गेमिंग में भी एनिमेशन लगता है ना आपको अच्छा खासा। हम्म तो उस केस में एक्सेलरेटेड आप यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ग्राफिक का जो है एडवांटेज मिलेगा।
और आप ये यूज कर सकते हैं फिर। ओके। उसके बाद ये कितना हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर में मिलेगा आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज। इसमें आपको स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क अच्छा मिलेगा इसके अंदर, स्टोरेज ऑप्टिमाइज में। इसमें जो है आईओ ऑपरेशन पर सेकंड यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी यहाँ पे ऐसा आपको सर्वर मिलेगा जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो हार्डवेयर है, हम्म। जो आपका हार्ड डिस्क वो अच्छा मिलेगा। इसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अच्छे से परफॉर्म होंगे। ये सर्वर किस चीज के लिए या किस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो डेटाबेस के लिए। अगर आपको एसक्यूएल डेटाबेस रन करना है या डेटाबेस से रिलेटेड कुछ वर्क करना है या डेटाबेस चाहिए, तो आप ये स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशंस का हम्म। EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ओके। आपको क्या मिलेगा कि आपको स्टोरेज अच्छा मिलेगा, इसके स्टोरेज में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपको ज्यादा मिलेंगे, उससे आपका ओके। परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा डेटाबेस का। और ये हम्म। ये नॉर्मल 5 है। और छठा वाला जो है अभी लॉन्च किया है, अभी मतलब हो गया, अभी इसे 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। अच्छा। तो ये HPC है। HPC का मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हाई हम्म। परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में सब आपको बेटर मिलेगा। बेस्ट प्राइस हम्म। परफॉर्मेंस फॉर द रनिंग HPC। तो इसमें आपको रैम अच्छा मिलेगा, स्टोरेज अच्छा मिलेगा, नेटवर्क कार्ड अच्छा मिलेगा, मेमोरी भी अच्छा मिलेगा, प्रोसेसर भी अच्छा मिलेगा। बट उसका हाई भी हम्म। प्राइस है। यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल, आपको कोर कितने मिल रहे हैं, CPU 16, रैम कितना मिल रहा है 128 GB। नेटवर्क का स्पीड आप देखिए, नेटवर्क बैंडविड्थ का कितने 200 मिल रहा है। यस। तो इसमें आपको बेटर मिलेगा। मतलब ये आप कब सिलेक्ट कर सकते हैं, जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, आपका डिमांड जैसे होगा, आपको अगर एप्लीकेशंस का सर्वर चाहिए, एप्लीकेशन के लिए रिलेटेड सर्वर चाहिए, तो आप अपना एप्लीकेशन किसके ऊपर चलता है, क्या कंज्यूम करता है, रैम ज्यादा कंज्यूम करता है या CPU ज्यादा कंज्यूम करता है, या आपको कुछ एनिमेशन रिलेटेड काम करना है, तो फिर एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग कैटेगरी का आप सर्वर इस्तेमाल करेंगे। राइट। तो ये कितने टाइप है, 6 टाइप है। ये याद रखिए, मैंने नोट्स में सिर्फ ये है, ये पुराना नोट्स है, इसमें 5 ही दिए है। जनरल पर्पस है, कॉम्प्यूट ऑप्टिमाइज है, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग है, और स्टोरेज ऑप्टिमाइज। इसमें एक मिसिंग है, जो ये लेटेस्ट वाला है HPC। ओके। हम्म। तो ये मिसिंग है। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल कितने हैं, 6 हमारे पास EC2 इंस्टेंस के टाइप है, 6। ठीक ओके। है। 6 के अंदर बाकी अभी जो मिल रहे हैं वो सब टाइप है। अगर अभी बात करें, हमारे जो अकाउंट के अंदर फ्री में मिलता है, तो फ्री में T2 माइक्रो मिलता है। ये T2 माइक्रो वाला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा। चलो अब एक लॉन्च करके देखते हैं कैसे लॉन्च करना है। मैं विंडोज का लॉन्च करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे विंडोज का EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। तो ये मैंने पहले रीजन सिलेक्ट किया, मुंबई रीजन है। ठीक है। तो यहाँ से या यहाँ से EC2, आप यहाँ से सर्च कीजिए EC2 इंस्टेंस। ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड आ जाएगा, तो ये डैशबोर्ड में पूरा लिखा होगा। ठीक है। Amazon इलास्टिक कॉम्पिट क्लाउड, ठीक है, EC2। ठीक है। क्रिएट मैनेज एंड मॉनिटरिंग वर्चुअल सर्वर इन द क्लाउड। तो इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपने सर्वर को। ठीक है। फिर लॉन्च पे आइए, हम्म। यहाँ पे लॉन्च पे जाने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस पूछ रहा है, कितने लॉन्च करना है। फिलहाल मेरे को एक ही लॉन्च करना है, तो यहाँ पे मैं वो एक ही रखूंगा, 1। ठीक है। एक ही लॉन्च करना है। यहाँ पे नेम, आप जो नेम देना चाहते हैं तो दीजिए। मैं फिलहाल विंडोज का लॉन्च कर रहा हूँ, तो विंडोज यहाँ पे लिखा है मैंने, आप ये देख सकते हैं विंडोज। ठीक है। इसके बाद यहाँ से ब्राउज करके, यहाँ पे देखिए मैक भी है। ठीक है। मैक हम्म। हमें फ्री में नहीं मिलता। ठीक है। तो ब्राउज फॉर द Amazon मशीन इमेज, AMI। ठीक है। तो यहाँ से ब्राउज करते हैं, और फिर यहाँ से ब्राउज करने के बाद यहाँ पे फ्री टायर करना है आपको। देखिए, फ्री टायर का मतलब हमें फ्री में मिलने वाले सारे मशीन यहाँ पे दिखाई दी। हम्म। ठीक है। फ्री टायर का मतलब, अगर ये फ्री टायर आप यूज नहीं करेंगे,
और ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, देखिए ये मैक का दिखा रहा है, हम्म। बट उसके नीचे लिखा नहीं कहीं प्री टायर। तो ये अगर आप लॉन्च करते हैं तो इसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा, ये अच्छा। फ्री में नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, तो ये फ्री में नहीं आ रहा। तो फ्री के लिए कौन सा यूज करना है, फ्री के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए फ्री टायर ओनली और ऑल विंडोज। तो ये सिर्फ विंडोज के दिखाएगा, लिनक्स के हाइड करके रखेगा। ये देखिए उसने सारे मेरे पास कौन से लाए, विंडोज के। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 बेस। ओके, हम्म। वो सारे आपको फ्री वाला ही दिखाई देगा। 25 कोर बेस, यहाँ पे 22 बेस, इसके नीचे देखिए फ्री टायर एलिजिबल लिखा है। हम्म। तो ये फ्री टायर एलिजिबल जो है वही आपको सिलेक्ट करना है। इसमें देखिए ये 16 आ गया है यहाँ पे, उसके बाद 19 है, 19 कोर बेस, राइट। तो आप कोई भी यस। सिलेक्ट कर सकते हैं, 19 बेस। तो मैं 16 ये ले रहा हूँ, सेकंड लास्ट वाला। ये कोर मत लेना प्रैक्टिस करते वक्त। कोर ओके। अगर करेंगे ना तो वो लिनक्स के जैसा खुलेगा कमांड लाइन से। तो विंडोज ओके। हमारा फेमस किसके लिए है, ग्राफिक के लिए है। तो यहाँ पे आपको यही सिलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 बेस। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखाई देगा आपको, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है। देखिए आप ये जो यूज कर रहे हैं, इन यूर फर्स्ट, देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन यूर फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम AWS अकाउंट, ठीक है, 70-50 आवर्स पर मंथ। तो ये आपको 750 आवर्स के लिए फ्री में मिलेगा। मतलब हम्म। 30 दिन 31 दिन होते हैं, 30 दिन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, फ्री टायर एलिजिबल वाला सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ रहा है उसका इंफॉर्मेशन। ओके, सो नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल कर दीजिए तो ये देखिए ये मैंने अभी जो आपको दिखाया ना, T2 माइक्रो, हमें जो फ्री में हम्म। मिलता है T2 माइक्रो वाला मिलता है। ओके, प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे फ्री एलिजिबल। इसके बाद यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ से क्रिएट की पेयर कीजिए, न्यू की, क्रिएट अ न्यू की पेयर। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की पेयर किया, और आज तारीख आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। की पेयर का मतलब इसके अंदर पासवर्ड रहेगा आपका। हम जो सर्वर लॉन्च करेंगे ना, उससे पासवर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, तो वो पासवर्ड हम्म। क्रिएट करके हमें देगा। और ये पासवर्ड का फाइल है, क्रिएट अ की पेयर, इसके अंदर हमारा पासवर्ड रहेगा। तो आज तारीख है 9 जून, ठीक है, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। मैं आज की तारीख डाल रहा हूँ 9 जून, ठीक है। 9 जून डाला, और उसके बाद यहाँ पे .pem ही रखना है। ओके, और ओके। बाकी क्रिएट, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए ये नीचे डाउनलोड हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर पासवर्ड रहेगा, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे नेम भी आया उसका, ठीक है। बाकी कुछ नहीं हम्म। करना है यहाँ पे। बाकी यहाँ सीधा नीचे आइए और लॉन्च। फिर इसे हम ओके। लॉन्च करने के बाद उसे एक्सेस कैसे करना है ये देखेंगे। अब देखिए ये लॉन्च होने को है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आइए और व्यू ऑल इंस्टेंस, और ये आपके पोर्टल पे, ये देखिए इंस्टेंस के पोर्टल पे ये आपको दिखेगा। ये मैंने नेम दिया है, आप चाहे तो यहाँ से एडिट करना है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज और ये करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे रनिंग आ रहा है, इंस्टेंस के स्टेट रनिंग आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है देखिए T2 माइक्रो कौन सा टाइप वाला EC2 इंस्टेंस है। स्टेटस चेकिंग देखिए इनिशियलाइजिंग आ रहा है यहाँ पे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सर्वर लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ, तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको 2x2 चेक। तो यहाँ पे जब तक 2x2 नहीं आता, इसका मतलब वो लॉन्च नहीं हुआ सक्सेसफुली। यहाँ पे आना चाहिए हम्म। 2x2, तब जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप समझ जाइए आपका नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है वो क्या आना चाहिए, 2x2 चेक आना चाहिए, तब हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है EC2 इंस्टेंस। यहाँ पे हम्म। इंस्टेंस के स्टेट क्या आता है, रनिंग आता है, स्टॉप आता है, टर्मिनेट आता है। अगर आप यहाँ पे जाएं EC2 इंस्टेंस स्टेट्स
यहाँ पे डालिए। ठीक, टाइप्स, ये देखिए क्या क्या आता है। तो ये आता है, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि EC2 इंस्टेंस के क्या क्या स्टेट होते हैं। मतलब यहाँ पे रनिंग है ना, इसमें क्या क्या आता है, तो ये आता है पेंडिंग आता है, रनिंग आता है, स्टॉपिंग आता है, स्टॉप्ड आता है, शटिंग डाउन आता है और टर्मिनेट आता है। तो कितने हैं अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल 6 है, 6। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई आपके EC2 इंस्टेंस के स्टेट क्या क्या होते हैं, या हाउ मेनी EC2 इंस्टेंस स्टेट। तो ये है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए एक आता है पेंडिंग आता है, रनिंग आता है। रनिंग का मतलब अभी चल रहा है ना हमारा। यस। रनिंग आता है, उसके बाद स्टॉपिंग आता है। स्टॉपिंग का मतलब प्रोसेस स्टॉप्ड पे चल रहा है, मतलब स्टॉप होने को जा रहा है। स्टॉप्ड का मतलब पूरी तरह से स्टॉप हुआ है। स्टॉप हुआ है। शटिंग डाउन, वो शटिंग डाउन का मतलब आप EC2 इंस्टेंस को अंदर से जाके शटिंग डाउन कर रहे हैं। टर्मिनेट का हम्म। मतलब ये कब आएगा, अगर आप टर्मिनेट करते हैं, हम्म। आप टर्मिनेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो डिलीट कर रहे हैं ना, तो डिलीट का मतलब टर्मिनेटिंग आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेंडिंग का मतलब क्या है कि क्रिएट कर रहे हैं आप, बिगिन द क्रिएट एंड इज नॉट गेट टू रेडी फॉर यूज, मतलब यूज करने के लिए रेडी नहीं है। हम्म। ओके। अभी यह देखिए रनिंग में है, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए 2x2 चेक आ गए। यस। तो ये याद रखिए, इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंस्टेंस जो होता है उसके स्टेट कितने होते हैं, हाउ मेनी स्टेट, तो 6 होते हैं। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में आ गए हैं। ठीक है, पेंडिंग, रनिंग, स्टॉपिंग, स्टॉप्ड, शटिंग डाउन और टर्मिनेट। ठीक है। अब इसका ये मतलब क्या होता है 2x2 ये वाला? 2x2 का मतलब अगर ये आप गूगल करेंगे कि ये क्या है 2x2, तो EC2 इंस्टेंस स्टेटस उसमें 2x2 का मतलब जो है, 2x2 अगर आप देखते हैं, 2x2 का मतलब है कि आपका सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अच्छा। ये देखिए ये क्या हो रहा, यहाँ पे दिखा है 2x2 स्टेटस चेक पास्ट, वो सिस्टम स्टेटस चेक एंड इंस्टेंस स्टेटस चेकड हैव अ पास्ट, यानी आपका सक्सेसफुली रनिंग हुआ है। दिस हम्म। इंडिकेट्स दैट यूर इंस्टेंस हेल्दी एंड रनिंग टू प्रॉपरली, मतलब ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च हुआ है और आप इसे हम्म। इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये दिया है अवेबिलिटी जोन आपका कौन सा है, तो AP साउथ, ये जो AP साउथ लिखा है, एशिया पैसिफिक साउथ हमारा जो रीजन है, ये जो रीजन है ना इसका कोड है, यहाँ पे देखिए AP साउथ, यस। ये हमारा रीजन का कोड है। ठीक है, अभी इसे एक्सेस कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए एक्सेस करने के लिए EC2 इंस्टेंस को मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और यहाँ पे कनेक्ट पे गए, कनेक्ट पे गया, यहाँ पे RDP पे गया, RDP पे जाने के बाद यहाँ से ये डाउनलोड करना है रिमोट डेस्कटॉप, जो है डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, ये मैंने डाउनलोड किया। ये नीचे देखिए ये डाउनलोड हो गया। और यहाँ पे गेट हम्म। पासवर्ड, तो यूजर नेम मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, गेट पासवर्ड, तो मैं गेट पासवर्ड करूंगा यहाँ से, गेट पासवर्ड। इसके बाद अपलोड प्राइवेट की फाइल, तो यहाँ से मैंने अपलोड, ये देखिए ये मेरा सीधा डाउनलोड में दिखा रहा है, मैंने जो फाइल डाउनलोड की थी ना, राइट। हम्म। अगर यहाँ पे आप ऊपर देखिए वो बता भी रहा है ये फाइल आपको अपलोड करनी है 9 जून की। हम्म। तो मैंने यहाँ से ये 9 जून, ये ओपन, ये मेरा पासवर्ड आ गया, ये पूरे इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में लिखा है पासवर्ड, तो इसे डिक्रिप्ट अच्छा। करना पड़ेगा। डिक्रिप्ट कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड। हम्म। अब ये इसे मैंने कॉपी किया पासवर्ड को, यहाँ से जाके कॉपी, फिर ये RDP फाइल को मैंने ओपन किया और कनेक्ट, और ये यहाँ से पेस्ट और ओके, ये कनेक्ट हो गया। हम्म।
अब ये देखिए, ये सर्वर मेरा कहाँ पे है, ये मैंने सर्वर कहाँ पे रखा है, ये सर्वर मेरा कहाँ पे है, ये सर्वर मेरा यहाँ पे है मुंबई रीजन में, बराबर है। हम्म। ये मेरा मुंबई यस। रीजन, मैं अभी बैठा हूँ कहाँ पे, ये मैं अपने घर पे बैठा हूँ और यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, राइट। यस। दैट इज अ ब्यूटी फॉर द क्लाउड, ये सबसे बड़ा है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं रिमोटली, राइट। ये हम्म। मेरा सर्वर कहाँ पे है अभी, ये मुंबई में है, मुंबई रीजन में, बट मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे घर पे। तो यहाँ से आप यस। अपने चाहे अपने यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैं इंडिया में हूँ, आप यूके में बैठे हैं, तो आप यूके से भी एक्सेस कर सकते हैं। यस। ओके। आप एक इसमें देखिए, एक चीज मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ अभी। ये जो पासवर्ड है ना, ये आप याद नहीं रख सकते। रख सकते हैं, ये जो पासवर्ड है, आपको मैंने कहा कि भाई ये याद करवा लीजिए पासवर्ड, तो बहुत ही क्रिटिकल है, बराबर है। यस। ये पासवर्ड आप याद नहीं रख सकते, तो इस पासवर्ड को कहीं आपको नोट करके रखना पड़ेगा मेल के अंदर। हम्म। अब अभी आपका एक देखिए, आपने अकाउंट को ओपन किया, तो उसका भी पासवर्ड आप भूल गए थे, कहाँ पे रखा ये भी याद नहीं थे, तो थोड़ा होता है ना ऐसे कि हमें याद नहीं हम्म। रहता बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले क्या है देखिए, ये तो पासवर्ड जो है वो चेंज ही करना है। क्योंकि देखिए, ये पासवर्ड जो मेरा पास की पेयर वाला फाइल है, ये जो की पेयर वाला फाइल है, अगर ये गुम गया तो, कहीं खो गया हम्म। तो फिर तकलीफ होगा ना, यस। राइट। तो सबसे पहले जब आप एक्सेस लेते हैं EC2 इंस्टेंस का, तो सबसे पहले उसका पासवर्ड ही चेंज कीजिए। ओके। ठीक है, वो कैसे चेंज करना है, तो ये मैं विंडोज का अभी चेंज कर रहा हूँ। CMD पे गया और यहाँ पे डाल रहा हूँ नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर स्टार। मैंने लॉगिन किससे किया, एडमिनिस्ट्रेटर से किया है ना, यस। बराबर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स का पासवर्ड मैं चेंज करना चाहता हूँ। डिफॉल्ट विंडोज का है, आप कनेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं, डिफॉल्ट विंडोज का जो है यूजर नेम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे मैंने डाला एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हम्म। नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, और एक ही मिनट, एडमिन का स्पेलिंग गलत हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर और स्टार, राइट, और इंटर, यस। और यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड। अब मैंने पासवर्ड डाला है, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये मैंने पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये मैंने पासवर्ड क्या दिया। ये देखिए, ये पासवर्ड का स्पेलिंग ये लिखा, मैंने पासवर्ड ये दिया। तो यहाँ पे ये डाला, आपको दिखेगा नहीं, बट ये सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया चेंज, देख रहे हैं। दिस कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पासवर्ड मेरा सक्सेसफुली चेंज हो गया। अभी इस पासवर्ड की मुझे जरूरत है, ये पासवर्ड की फाइल की, इस पासवर्ड की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने पासवर्ड मेरा खुद का चेंज किया ना। अभी इस पासवर्ड की मुझे यस। जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि मैंने खुद का चेंज किया, ठीक है। अब ये देखिए, मैं डिसकनेक्टेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने डिसकनेक्टेड किया, ओके। और डिसकनेक्टेड करने के बाद फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए फिर से कनेक्ट किया, और मैं पासवर्ड दे रहा हूँ मेरा अभी खुद का, ये देखिए कनेक्टेड हो गया। ओके। तो सबसे पहले जब भी आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, तो सबसे पहले लॉगिन होने के बाद पासवर्ड को चेंज कर दीजिए, अपना खुद का हम्म। पासवर्ड रख लीजिए, तो वो याद रहेगा आपको, राइट। तो ये मैंने पासवर्ड डाला है, वही पासवर्ड से मैंने एक्सेस किया, ठीक है। अभी ये क्लोज किया, ठीक है। अब क्लोज करने के बाद ये तो मेरा प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। अभी कैसे लॉन्च किया ये मैंने दिखाया। अभी इस EC2 इंस्टेंस को मुझे टर्मिनेट करना है, मुझे नहीं चाहिए भैया, अभी मेरा प्रैक्टिकल हो गया ना। ओके। हाँ। यस। अभी मुझे टर्मिनेट करना है, तो मैं टर्मिनेट कैसे करूंगा, ठीक है, ये चीज को हटाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं गया यहाँ पे EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट किया, इंस्टेंस स्टेट में गया, और ये देखिए टर्मिनेट, हम्म। यहाँ पे टर्मिनेट को क्लिक किया और टर्मिनेट, बस। ये देखिए यहाँ पे रनिंग आ रहा है, वो कहाँ पे रनिंग के बाद इसका चेंज हुआ, ये देखिए किस में चला शटिंग। गया, शटिंग डाउन। अब शट। यहाँ पे देखिए शटिंग डाउन में गया, शटिंग डाउन में गया, ठीक है। अब शटिंग डाउन पूरी तरह से होने के बाद ये किस में जाएगा, टर्मिनेट पे जाएगा। यस। एक मिनट,
ये देखिए टर्मिनेटेड, तो उसके बाद टर्मिनेट पे चला जाएगा। तो टर्मिनेट का मतलब डिलीट होना, परमानेंटली डिलीटेड, आपका ये EC2 इंस्टेंस परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये देखिए टर्मिनेटेड, टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेट हो गया, ये डिलीट हो चुका पूरी तरह से। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, ये टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, एक ही मिनट, मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। ठीक है। हाँ।